ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो किसी भी तरीके से हम अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ पाए, जिससे कि हमारे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में स्कोर 40-50 इस रेंज में अटकता है, वहां से आपको कम टाइम में अगर 70-80 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आप मेक श्योर कर पाओ कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में हो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में हो। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में वीआईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20-25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसके एडमिशन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा। एंड 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे एंड उन सारी चीजों को आप अप्लाई करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट सारे पेपर्स जो है 2018, 2019, 2021 इन सारे पेपर्स पे आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे पेपर में मिलता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक समझ में आता है किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना है एंड लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से क्या ट्रेंड है वीआईटी के अंदर में, क्या चीजें फॉलो होती है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाओ। एंड जिन भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स या फिर जो हमारा जुगाड़ टेक्निक्स है उन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से मेक श्योर करो कि आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो वो उठा करके आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर लेकर के आओ। ओके, सो ये हमारा लास्ट एपिसोड है। वीआईटी ट्रिपल ई 2017 का पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 16 कर लिया था, 17 कर लिया। सारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में अपडेट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीआईटी 2022 के पहले ये आखिरी एपिसोड है। इसके बाद कोई भी एपिसोड वीआईटी 2022 की नहीं आएगी। ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट के एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं। 2 दिन बचे हुए हैं, कल और परसों का एग्जाम्स जो बचा हुआ है बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हो भी चुके हैं। राइट, इसके बाद हम बाकी और जो हमारे एग्जाम्स है आगे उसके लिए हम लोग वीडियोस वगैरह देखने वाले हैं। ठीक है ना। सो अभी यहाँ पर जो है लास्ट 4 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 28 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें मैं ट्रिक्स और तुक्के सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। 2017 के पेपर में मतलब दिखा चुका हूँ और 2016 के पेपर में 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। 34 में दिखाया था, एक वीडियो रिमूव किया क्योंकि उसमें आंसर की में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है ये 4 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन मतलब मैं अभी आपके सामने ही सॉल्व करके देखूंगा। मैं सॉल्व करके मतलब पहले वीडियो के पहले नहीं देखा हूँ, बस मैंने क्वेश्चन मेरे को देख के लगा कि ट्रिक लग सकता है तो मैं उठा करके लेके आ गया। अभी आपके सामने लगा करके देखूंगा लगता है कि नहीं लगता है, वो भी मेरे को 100% तो नहीं है, 99% है कि लग जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा अजम्पशन मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा अजम्पशन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा इन सबको कुछ ले लेंगे। लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1, लेट बीटा इक्वल टू 1, लेट गामा इक्वल टू 1। ठीक है, सपोज कर लो ये ले लिया हमने। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना, ये ऐसा बन जाएगा x + 1। ठीक है, 1। ठीक है, गामा को 1 ले लो। ठीक है, 1 हो गया, x + 1। ठीक है, फिर ये हो गया 1। ठीक है, 1 1 x + 1 ये हो गया। अच्छा, ये करने से बेनिफिट क्या हुआ, थोड़ा सुंदर हो जाता है और सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें क्या आप घबराओगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में, इसमें आप घबराओगे नहीं। प्रॉपर्टीज अगर नहीं भी पता होगी तो इधर आप बहुत इजीली कर लोगे। कैसे कर लोगे, सिंपल है, जैसे सॉल्व करते हैं, x + 1 को रखा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। फिर बीच वाले के लिए -1, फिर क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा x + 1 - 1, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, फिर +1 तीसरे वाले टर्म के लिए, फिर क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1 - x + 1, 1 - of x + 1। ठीक है ना।
तो ये इस तरीके का हो गया। तो इसको सॉल्व आउट कर लो आप लोग, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ये। तो ए प्लस बी इज लाइक एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस टू ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी इज लाइक एक्स प्लस वन माइनस वन, सो इट विल बी एक्स ओनली, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास में ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास में वन माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास में वन और माइनस वन कट जाएगा, माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस एक्स आएगा। तो ये कुल मिला के हमारे पास में मेरे को लग रहा है इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, इस तरीके का आ रहा है ये, ठीक है। इसको और अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो ये क्यूब में चला जाएगा क्या, आई थिंक इट विल गो इन क्यूब, ठीक है। एनीवेज करके देख लेते हैं, या इसको इस फॉर्म में ही छोड़ दें। इस फॉर्म में अगर हम लोग छोड़ते हैं इसको, सपोज इसको छोड़ते हैं और इक्वल टू ज़ीरो बोलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में छोड़े और इक्वल टू ज़ीरो बोलें, ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यूज़ को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, है ना, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ तो 0 0 0 1 है, ठीक है। अगर हम 1 पुट करते हैं, लेट से 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा, देखना 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 + 1 2, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 + 2 3, सो 3 × 2 विल बी 6, 6 माइनस यहाँ 1 पुट करेंगे -2 6, तो ये 4 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो 1 पुट करने से तो काम नहीं बन रहा, काट दो। एक बार 0 पुट करें तो वेरीफाई कर लेते हैं, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में पूरा 0 आ जाएगा, मतलब 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि 0 पुट करने से 0 आ रहा है। हम उल्टा गेम खेल रहे हैं, जनरल गेम नहीं खेल रहे हैं। हमने अजम्पशन किया है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, उसके हिसाब से डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहो तो और इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहीं पर आप वैल्यूज पुट कर लो, आसान हो गया। जैसे वैल्यू में क्या पुट करोगे, एक तो 0 पुट कर लोगे, 0 पुट करने से सेटिस्फाई हो रहा है, 1 करने से नहीं हो रहा, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बाकी के लिए क्या करना है, अल्फा बीटा गामा तीनों को 1 लिया है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, समझ रहे हो, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 - 1, ठीक है, तो ये कुल मिला के -1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 3, समझ गए बात आप। अब ऑप्शन सी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 के लिए ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। 3 - 3 चेक कर लो आप, तो अगर हम 3 पुट करते हैं लेट से, तो 3 + 1 आएगा 4, है ना, तो ये आएगा 4, मैं यहाँ नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। 3 + 1 आएगा 4, और यहाँ आएगा 3 3 9 + 3 2 6, ठीक है, 9 + 6 विल बी 15, और यहाँ आएगा -3 2 6 विच इज इक्वल टू 0, किसी भी एंगल में नहीं है, तो 3 वाले एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 वाले भी एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा -3, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब -3 पुट करके भी देख लो, अगर हम -3 को पुट करते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो -3 + 1 विल बी -2, और यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर हो जाएगा -6, 9 - 6 विल बी 3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -2 × x के जगह आएगा -3, तो ये कुल मिला के देखो कितना हो गया, ये हो गया -6 और ये हो गया +6, तो ये आ गया ना, 0 आ गया ना, नील आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, आपके सामने कर रहा हूँ ऑन स्पॉट, ठीक है। यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ, ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, पहले से ट्रिक बना के नहीं रखा था, आपके सामने बस देख के फील हो गया था कि इस क्वेश्चन में ट्रिक लग जाएगा, आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया, अल्फा बीटा गामा अज्यूम किया, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया, और ऑप्शन को भी अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, -3 हो गया, 3 हो गया, -1 3 हो गया, बस वहाँ से पुट कर करके देख लिया किस में 0 आ रहा है, किस में नहीं, जिसमें नहीं आ रहा है वो हटाओ, जिसमें आ रहा है वो बढ़िया है, ए आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा, कई बार बता रखा है, सबसे बड़ा ऑप्शन को काटो, सबसे छोटा ऑप्शन को काटो, बाकी दोनों में से तुक्का लगाओ, ठीक है। तो ए और बी में से यहाँ पे तुक्का लगेगा, अगर आपको तुक्का लगाना है तो, नहीं लगाना है तो बात दूसरा है, सॉल्व कर सकते हो करो, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ने से बेटर है तुक्का लगाओ, और ऐसे ऑप्शंस जब रहते हैं सबसे बड़ा वैल्यू को हटा दिया करो, सबसे छोटे वैल्यू को हटा दिया करो, बीच वाले में से तुक्का लगाया करो, काफ़ी बार ये चीज़ आपको सही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी में से तुक्का लगाना है। यहाँ बहुत शानदार एलिमिनेशन टेक्निक देखेंगे हम। एक चीज़ बताओ मेरे को, ध्यान समझना, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो वो इससे तो बड़ा ही आएगा ना, इन तीनों को ऐड करेंगे तो इससे तो बड़ा ही आएगा ना। ये तीनों क्या है, tan इनवर्स पॉजिटिव है, ठीक है, ऑल साइन tan
cos, इस तरीके से हमारे पास में होता है, राइट। तो tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, सपोज कर लो ये यहीं पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तीनों है मान लो tan, इन तीनों को ऐड करोगे तो वो इससे तो कुछ अलग ही आएगा ना। ऑप्शन ए देखो यही वाला दिया है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा, है ना। तीन चीज को ऐड करोगे तो कुछ अलग आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ना। तो इन तीनों को ऐड करके इसके बराबर है, तो वही बात हो गया कि 1 + 1 + 1 = 1, ऐसा थोड़ी होता है, या 1 + 2 + 3 = 3, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तीनों को ऐड अप करके इन तीनों से कुछ अलग ही आएगा। तो tan इनवर्स 7/8 यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया वही रिपीट हो गया, तो कि आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। बाकी में तुक्का लगाना है। अब आप देखोगे आपको तीन ऑप्शन tan के दिख रहे हैं, tan, तो ये कॉट वाले को हटा दो, ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दिया करो। जो ऑप्शन आपको बार बार दिखता है आपको उसी में से तुक्का लगाना होता है। जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शन बनाता है, वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो 3 tan के ऑप्शन दिया है तो आपको 3 tan में से ही तुक्का लगाना है, कॉट वाले को तुक्का नहीं लगाना है। फिर आप देखोगे कॉट वाले को एलिमिनेट कर दिया, अब लास्ट के C और D बचे हैं, तो वहां आपको C को तुक्का लगाना है। क्यों? क्योंकि 15 के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 15 के 2 ऑप्शन दिए हुए, जो चीज बार बार दिख रहा है ना समझो उसमें से आंसर छुपा हुआ है। 15 बार बार दिखा समझो 15 में छुपा हुआ है। tan इनवर्स 3 बार दिखा मतलब समझ लो tan इनवर्स में छुपा हुआ है। तो कुल मिला के आपको जो बेस्ट एप्रोप्रिएट तुक्का लगाना है वो ऑप्शन C लगाना है, ठीक है। इसकी 100% गारंटी नहीं होती, बट बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेगा। VIT ट्रिपल में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये मेथड्स आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। आप ब्लाइंड गेस करोगे उससे बढ़िया आप इस तरीके से तुक्का लगाओ, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरेज स्टूडेंट हो तो आप 40-50% ही सॉल्व कर पाते हो। बचा हुआ जो 50-60% होता है वो बहुत मैटर करता है। आप कितने ज्यादा अपने रैंक को इंप्रूव करते हो कंपेयर टू आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनसे, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। इस तरीके का जब भी आपके पास में केस हो, मान लो y दिया हो, है ना, x दिया हुआ हो, -x दिया हुआ और z दिया हुआ, इस तरीके के 4 ऑप्शंस कभी भी हो तो x और -x वाले में से ही आपको तुक्का लगाना है। अब वहां पे +x भी हो सकता है, -x भी हो सकता है, मैंने ये चीज कई बार बता रखा है। तो यहाँ पे 1 और -1 के बीच में आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि जिस भी टीचर ने, इंसान ने क्वेश्चन बनाया ना, वो कई बार ऐसा करते हैं कि उसी का एक ऑप्शन करेक्ट होता है, उसी का साइन चेंज करके दूसरा ऑप्शन भी बना देते हैं। उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो वैसे ही इजीली बन जाते हैं, बाकी 2 वो कुछ भी डाल देते हैं, है ना। क्या होता है फटाफट से ऑप्शंस, एक आलस इंडिया में सबके अंदर ना एक आलस है। तो जब टीचर क्वेश्चन बनाता है वो सोचता है चल 1 है एक -1 डाल दे, या फिर -1 है चल एक +1 डाल दे, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही फटाफट निपटा देता है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर, और एक ये भी बात होती है कि उसके पास एक रीजन है, वो बोल देगा कि मैं तो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा हूँ, प्लस है या माइनस है बच्चे सोचेंगे, ठीक है। तो वो एक रीजन ये भी सोच लेता है, बच्चे इससे कंफ्यूज भी हो जाएंगे। इससे कुछ कंफ्यूजन नहीं होता, इससे उल्टा पता चल जाता है उन दोनों में से आंसर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ठीक है। और ये हमेशा सही नहीं होगा ये वाला फैक्ट लॉजिक, बट मैक्सिमम टाइम्स आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले में A किया, थर्ड वाले में C किया, बाकी सेकंड में AB में से तुक्का लगाया और फोर्थ में BC में से तुक्का लगाया। अब मैं आपको इसे करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। तो इसके जो हमारे करेक्ट आंसर्स है वो है A B C B, दीज आर द करेक्ट आंसर्स A B C B, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं मार्क कर देता हूँ, इसका आंसर है A। ये मैं ऑन द स्पॉट आके आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन देखा था, आंसर कुछ भी सॉल्यूशंस कुछ नहीं देखा था, बस देख के फील हो गया था कि हो जाएगा, ट्रिक लग जाएगा, तो ऑन द स्पॉट आके आपके सामने कर रहा हूँ। फिर हमारे पास में इसका B 0.77, ठीक है। फिर हमारे पास में है C और B, ठीक है, C और B, ठीक है। ये आंसर की दिया हुआ, आपको बता दूं कि आंसर की पे 100% भरोसा नहीं करना है आपको। 95% 98% आंसर की सही होता है, बट कभी कभी आंसर की गलत होती है। और ये VIT ट्रिपल जैसे एग्जाम है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आउट होते हैं। हालांकि यहाँ पर मेरे पास एक डिसेंट सी बुक है दिशा पब्लिकेशन की, PYQs की, बट स्टिल मेरे को कुछ आंसर कीज वगैरह यहाँ पे गलत दिखे हैं। तो आई हैव नॉट वेरीफाइड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सॉल्व करके मैंने वेरीफाई नहीं किया है। तो आप ये मान के चलो बुक में जो आंसर किया वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर बुक में आंसर की में कुछ गलती होगी तो मैं भी आपको गलत बता दूंगा, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। और डिस्क्लेमर ये है कि ट्रिक्स हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। आप ये कभी मत सोचना कि हर क्वेश्चन में ट्रिक काम कर जाएगा, ट्रिक्स भी फेल होता है। बट हमें टारगेट क्या रखना है, मान लो हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ट्रिक से, तो उसमें से 4 सही हो जाए, ये हमारा टारगेट रखना है। 6 गलत होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उन 4 से मतलब है जो हमारे सही होते हैं वो हमको बूस्टअप करते हैं अपना, हमारा स्कोर को और रैंक को, और लॉन्ग टर्म में हमको बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। जब अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छे ब्रांच में जाते हैं, हमको बहुत ज़्यादा उससे फायदा मिलता है, ठीक है। VIT की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। VIT 2022 की और कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। 16 और 17 का पेपर करा दिया, प्लेलिस्ट में अपडेट हो गया है। 18, 19, 21 कोर्स के अंदर में किसी भी बच्चे को अभी भी कोर्स में एनरोलमेंट करना है तो कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकता है। 2022 वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक वगैरह मिल जाएगा। 1-2 दिन और रहेगा, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगा लिंक,
ठीक है ना। तो अगर किसी को नीड है कोर्स की तो फटाफट से आप लोग एनरोल कर सकते हो। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, 1 घंटे में आपको कोर्स जो है डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। 4 से 5 घंटे का कोर्स है, बिल्कुल आप शानदार तरीके से उसको देख करके कॉन्फिडेंस बूस्टअप करके 20-25 मार्क्स आपको कैसे बढ़ाने हैं कम टाइम में, आपको पूरा अच्छे से कोर्स में सिखाया गया है विद लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में। फुल पेपर ट्रिक्स है उसके अंदर में, ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन है उसके अंदर में ट्रिक्स का, ठीक है, फुल पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा वीआईटी का पूरा यूट्यूब का फ्री प्लेलिस्ट खत्म होता है। आगे और एग्जाम्स की जो हम लोग यहाँ पर अगले एपिसोड से शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।